आदिवासी का पतन करने के लिए, समाप्त करने के लिए पेशा बनाया है। यही इसीलिए आदिवासी को सबसे बड़ा धोखा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने कर दिया। मैंने मूल भावना को, आदिवासी का मूल भावना कोई खत्म कर दिया। आज जिस दिन बंद हो जाएगा वो सारा जीवन फिर मेरा पास आएगा। ये है पुश्तैनी का नियम। तब आदिवासी रूढ़िजन प्रथा के आदिवासी लोग बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। बड़का भारी ये लोग बना हुआ है। देखते हैं लीज नवीकरण कैसे होता है। 150-200 गांव को आपने बर्बाद कर दिया टाटा ने। आदिवासी लोग कहां रहेगा? क्योंकि गांव का अंदर में सरकारी तालाब भी है, तो आप सहमति दे दीजिए, और नहीं तो ये सहमति दे देगा ऑक्शन करने का। आपका विकल्प में दे दिया। ये कौन होता है? ये आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को अंदर इसको क्यों घुसाया? आपने पुश्तैनी जमीन में आपने उद्योग बनाया, देश और विदेश तक अपना राम नोसूद है। हजार एकड़ ये करोड़ आपने फायदा उठाया। लेकिन यहाँ का 116 गांव भी आपने खत्म कर दिया। 100-150 गांव। ये आपका पेशा का अधिसूचना है ना। पूरा पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। पहला पेज में ही आदिवासी को परंपरा पर कुठारा आघात दे दिया। जिस सोच से 96 भूरिया कमेटी, समता जजमेंट, सारा चीज मिला के आदिवासी रूढ़िजन प्रथा, विधि, धार्मिक सामाजिक प्रथा जो संरक्षण आर्टिकल 13(3) को में जो पहचान दिया है, संरक्षण दिया है, ये यहाँ पर लुप्त कर दिया। लुप्त ऐसे कर दिया है, अधिनियम से अभिप्रेत पंचायत उपवन क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 96 है ना। बैठक से अभिप्रेत पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक, यही आपको खत्म कर दिया है। परंपरा की रूढ़िजन प्रथा, विधियों, सामाजिक, धार्मिक जो आर्टिकल में पहचान और संरक्षण दिया है, ये चीज खत्म कर दिया है। मैंने मूल भावना को, आदिवासी का मूल भावना कोई खत्म कर दिया, और उससे और ज्यादा खत्म हो गया। आप लोग को बता देते हैं, है ना। सहायक सचिव अभिप्रेत है ग्राम सभा द्वारा चुने गए पंचायत सहायक अथवा अन्य सदस्य। ये हमारा आदिवासी में नहीं है ना। ग्राम सभा अध्यक्ष से अभिप्रेत है ना। अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति। हमारा समाज में, समाज के प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या होता है? संताल समाज में माझी परगाना, पीड़ परगाना, देश परगाना, प्रायणिक, गोडेत, ये होता है। इधर पूरा नहीं लिखा। हो समाज में मुंडा, मानकी, देवरी, डकवा, ये भी होता है। डकवा नहीं लिखा। कड़िया समुदाय में डोकलो शोहर होता है। मुंडा समुदाय में हाथू मुंडा, पढ़ा राजा पाहन होता है ना। उराव समुदाय में महतो, पढ़ा, बेल, राजा पाहन होता है। भूमिज मुंडा, सरदार, नाया, डकवा होता है। ये हमारा समाज का प्रमुख। इसमें क्या कर दिया ये पेशा कानून? या इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, ये हमारा सामाजिक में नहीं है। ये कौन है? यही ये जो ऊपर में
ये खर्च कर दे एक तरफ से, अथवा इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, वो भी अध्यक्षता करके दे सकता है। ये लोग का विकल्प खड़ा कर दिया, रास्ता निकल दिया। जो हम लोग पहले बोलते थे ये फर्जी है, ये ग्राम का मुंडा ग्राम सभा नहीं किया है, ये बिचौलिया है, उसका कानूनी रूप का अधिकार दे दिया। चाहे धर्म परिवर्तन करने वाला लोग हो, चाहे घुसपैठिया लोग हो, चाहे कोई भी हो सकता है, ये किसी का जिक्र नहीं है। यहाँ कितना रास्ता खोल दिया, ये लोग नहीं करेगा तो ये होगा। पहले ड्राफ्ट था ग्राम सभा में CNT एक्ट भी रहता था, CNT एक्ट वहाँ विचार करके आपस कर लगा, लेकिन ये भी नहीं है। वो सब खाली ग्राम सभा का इतना ही दिया है 2000 तक फाइन करने के लिए। जो पति पत्नी या भाई भाई में झगड़ा हो गया, बुला लीजिए बैठक, उसके बाद उन लोग को करके माफ़ी कर दीजिएगा, इतना ही तक है अधिकार। क्योंकि गांव का अंदर में सरकारी तालाब भी है तो आप सहमति दे दीजिए, और नहीं तो ये सहमति दे देगा ऑक्शन करने का, आपका विकल्प में दे दिया। ये कौन होता है? ये आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को अंदर इसको क्यों घुसाया? हमारा तो ऐसा नहीं होता है। यही इसीलिए आदिवासी को सबसे बड़ा धोखा JMM कांग्रेस RJD सरकार ने कर दिया। अब जो ये हो गया तो ये हर जगह में ये तो रहेगा, इसीलिए आदिवासी को नुकसान होगा। हमने सोचा था पेशा कानून लागू हो रहा है शेड्यूल एरिया में। शेड्यूल एरिया में खनिज संपदा भी है, उद्योग भी है, पुस्तकानी जमीन है। हम लोग पैतृक संपत्ति वह नहीं है, हम लोग खरीदा हुआ जमीन के मालिक नहीं है। हम लोग खूंट खट्टी है। हम लोग पुस्तानी जमीन यदि आप लीजिएगा देश का विकास के नाम पर, राज्य का विकास के नाम पर, तो हमारा पीढ़ी के पीढ़ी हमारा पुस्तानी ज़मीन में हकदार था जीने का वहीं से। तो आप हमको पीढ़ी के पीढ़ी हमसे शेयर रखिए और विकास कीजिए, और जिस दिन बंद हो जाएगा वो सारा जीवन फिर मेरा पास आएगा। ये है पुस्तानी का नियम। तब आदिवासी रूढ़िजन प्रथा के आदिवासी लोग बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसीलिए टाटा लीज नवीकरण भी हम विरोध करने जा रहा है। आपने पुस्तकानी जमीन में आपने उद्योग बनाया, देश और विदेश तक अपना राम नोसूद है, हजार एकड़ ये करोड़ आपने फायदा उठाया। लेकिन यहाँ का 116 गांव भी आपने ख़त्म कर दिया। 100-150 गांव वहाँ का कहाँ चल गया आदिवासी लोग, कहाँ चल गया मूलवासी लोग? अब तो कभी नहीं सोचा। अब तो अपना फायदा, यहाँ का खनिज संपदा उपयोग किया, यहाँ का पानी उपयोग किया, हमारा जमीन को डुबा के क्या दिया आदिवासी को? आज पुस्तकानी जमीन नहीं, कोई पैतृक संपत्ति नहीं अब लिया है मेरा। अगर इसी तरह लेते जाएगा तो हमारा शेड्यूल एरिया में एक भी आदिवासी लोग नहीं रहेगा, या ना ही मूलवासी रहेगा। हमने सोचा तो उस आधार पर पेशा कानून बनेगा। यहाँ तो उल्टा ग्राम सभा को सीमित पावर दे दिया। चिल्ला रहा है, बोला बाजार भी आप ही का। ओह, बोलने से होगा आपका? ये क्या बोल रहा है? प्रवक्ता लोग बोलता है ये क्या दिया? हम तो आपका अधिसूचना का पहला पेज में ही खत्म कर दिया है हमारा व्यवस्था को। इसीलिए गांव में जाके हम, ये लोग कहता है माझी मुंडा लोग नहीं बोलता है, कल चाईबासा का सारा मन की मुंडा विरोध कर दिया है, माझी परगना भी विरोध कर दिया है। बोलता है कोई नहीं विरोध कर रहा है। किसके लिए आप लग दिया? धर्मांतरण लोग के लिए लग दिया कि घुसपैठिया लोग के लग दिया? कि किसका लिए ले? क्यों आपने चिन्हित नहीं कर रहे हो? ये लाइन जो आपने खींच दिया, ये हम नहीं लिख रहा है, आपका अधिसूचना बोल रहा है। इतना ज्यादा आदिवासी को मत थको, ये तो बर्बाद कर दीजिएगा आप तो। ये CNT के लाई भी ये लोग शिथिल कर देगा।
थोड़ा भी आदिवासी दर्द है कि नहीं ये सरकार में? या वो सरकार में कुछ बोलने से तो बोला भाजपा बोला है। ये क्या भाजपा लिखवाया है? आदिवासी का खत्म करने का आप कीजिएगा, अब भाजपा को दोष दीजिएगा? बताइए ये लोग को क्यों लिखा आपने, किस लिए, किसके लिए लिखे है आप? पति पत्नी का झगड़ा का हमको अधिकार दे दिया, 2000 फाइन, उसी में गदगद गया, मतलब बहुत पावर दे दिया हम। बालूघाट पे 5 हेक्टेयर से नीचे मेरा CNT एक ग्राम सभा के अधीन पावर होना चाहिए, तो वो भी खत्म कर दिया। जल जंगल जमीन खनन, उसमें भी हमको वंचित कर दिया ग्राम सभा को। अगर ग्राम सभा नहीं बनेगा तो ये लाइन आपको दिखा दिया। अथवा विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष कौन है ये? बताइए सत्ता में बैठा हुआ लोग। एक दिन ये समय आएगा सत्ता में बैठा हुआ लोग शेड्यूल एरिया में घूमने नहीं सकेगा। अच्छा, आज ये पन्ना पूरा माझी परगना माझी मन की मुंडा पढ़ा राजा का बीच में ये पन्ना फाड़ देंगे हम। आदिवासी को पतन करने के लिए, समाप्त करने के लिए पैसा बनाया है। इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा फोटो हो, सीधो गणु चांद भाई तिलका माझी ने खून बहाया था क्या? यही कानून के लिए? बोलता है भाजपा बुला रहा है। ये आपको खत्म कर दे रहा है, आदिवासी का प्रमुखता को खत्म कर दे रहा हो। ये आपका अधिसूचना पढ़िए। बड़का भारी ये लोग बना हुआ है। देखते हैं लीज नवीकरण कैसे होता है। 150-200 गांव को आपने बर्बाद कर दिया टाटा ने। आदिवासी लोग कहां रहेगा? रूढ़ी जनप्रथा जो आर्टिकल में उन लोगों को संरक्षण दिया है, पहचान दिया है, कहां जाएगा? उसका पुश्तैनी जमीन भी आपने ले लिया पैसा देके। रोड किनारे है, तांबू लगा के ये लोग रह रहा है। यही है शेड्यूल एरिया का परिभाषा। हम देश का विकास, उद्योग का विकास का विरोधी नहीं है। यदि पुस्तकानी जमीन ले रहे हो, उस परिवार से आपका रिश्ता पीढ़ी के पीढ़ी होना चाहिए। इतना शेड्यूल एरिया में नहीं तो आदिवासी मूलवासी यहाँ का अस्तित्व अस्मिता खत्म हो जाएगा। पति पत्नी भाई भाई का झगड़ा को ग्राम सभा को दे दिया, 2000 तक फाइन, मतलब बहुत दिया है यहाँ, और लिख दिया यहाँ भी वही। उनका अधिसूचना का पहला पेज में ही खत्म कर दिया आदिवासी लोग को, भावना को। इसीलिए गांव में जाने के बाद इसको फाड़ देंगे। कब से अभियान की शुरुआत कर रहे हैं? शुरुआत है अभी। काल मन की मुंडा बिचाई भाषा में विरोध कर दिया है। माझी परगाना विरोध करने से पूरा संथाल परगना में डुगडुगी बज रहा है। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे? हम अपना जमीन अपने बचाएंगे, अपने संगन कोर्ट भी ले लेगा। कोर्ट तो हम बता दिया आपको,